गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर से एक बार आपका खैर मकदम है, जिसमें संबंध के प्रकार में तीसरा या चौथा संबंध बताने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में 2 संबंध बता दिया गया था, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। उम्मीद है आप सब उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया होगा। आज है तत्समक संबंध, तीसरा संबंध कह लें इसको। तो तत्समक आइडेंटिटी रिलेशन, तो ये क्या कहता है? ये भी यही कुछ कहता है कि एक सेट हो, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, जाहिर है 1 2 3, और इसमें दूसरे सेट की ज़रूरत नहीं है। ए से ए ही में हो जाए, या तो 2 सेट हो या एक ही सेट आपस में करवा ले, तो एक सेट से एक ही सेट में करवा देंगे। और एक आर हो, या भी एग्जाम्पल तो ले लेंगे पहले सिंपल सा। एक सेट हो जिसमें x बिलोंग कर रहा हो ना, वो जो 1 2 3 लिखे थे, आज उसका नाम क्या रख दिए? x, जानते हैं ना, x बिलोंग्स टू a, जितने हैं सारे a। और r में, और x, x अगर r में बिलोंग कर गया तो बस यही डेफिनेशन है तत्समक संबंध की, कि कोई एलिमेंट a में हो और फिर वही कॉमा वही, अब कुछ और नहीं चलेगा, 1,2 नहीं, 1,1, 2 है तो 2,2, वही कॉमा वही अगर R में आ गया और R इतना अच्छा दिखने लगा कि उसमें सेम है, तो उसका नाम रख देंगे तत्समक संबंध। आइडेंटिटी सेम ना, आइडेंटिटी माने सेम होता है, आइडेंटिकल, तो सेम दिखने लगेंगे, ऐसे रिलेशन बनेंगे जो सेम का सेम से होगा, तो बस इसी का नाम तत्समक संबंध है। अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे हमने कहा A में 1 2 3 है और R की वैल्यू हमने आपको दी 1,1, 2,2, 3,3, बस। तो ये क्या कहलाएगा? बस ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें सवाल अगर देगा तो ठीक, नहीं तो हम लोग इतना जानते हैं कि अगर A में 1 है तो 1,1 R में मिला, ठीक है, सही है, सारे होने चाहिए। ये जब हमने x लिखते हैं ना, तो इसका मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, फॉर एवरी, ये है ना, कोई एक नंबर थोड़ी ना, सारा x को बोले तो इसको सारे को x बोल दिए। 2 है तो 2,2 भी R में है, 3 है तो 3,3 भी R में है। तो इस खास रिलेशन को इतना जब प्यारा लगेगा R, तो इसको नाम रख देंगे तत्समक संबंध हो तुम, है ना, तत्समक संबंध। बस इतना ही सीखना था। अब आते हैं स्वतुल्य संबंध में, और स्वतुल्य संबंध बिल्कुल एग्जैक्ट है, थोड़ा सा फर्क है, अब उसे बहुत गौर से देखना होगा आप लोगों को। तत्समक क्या है कि जितना A में हो वही कॉमा वही R में हो। तो आप देखिए स्वतुल्य क्या होता है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब अगला संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये भी, इसकी डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल वही लिखेंगे। अगर कोई x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, तो x, x को ही R में होना पड़ेगा। देन इम्प्लाइज दैट x, x मस्ट इन R। तो ये तो वही हुआ, लेकिन एक छोटा सा बारीक सा नुक्ता है, वो लेना है आपको। तो एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे, a बराबर 1 2 3 और R का मान है 1,1, 2,2, 3,3। तो अगर A में 1 2 3 है और R में वही 1 है, तो 1,1 2 है, तो 2,2 3 है, तो 3,3। लेकिन स्वतुल्य में ये छूट मिली हुई है ना, कि अगर इनके अलावा भी कुछ हो गया, इसकी कंडीशन ये है कि हमें जितने एलिमेंट A में हो उसका सेम हमको टकरवा दो। 1 है तो 1,1 की टक्कर हो जानी चाहिए, 2,2 की हो जाए, 3, अब कह रहा है अगर कुछ कोई एक्स्ट्रा आ गया ना, मान लो कभी 1 3 से टक्कर खा जाए, तो ये बर्दाश्त कर लेगा। स्वतुल्य है ये। स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या है कि एक दफ़ा टक्कर सबकी खा ले, फिर कोई एक्स्ट्रा टर्म भी आ गया ना, वो स्वतुल्य रहेगा। लेकिन वो जो तत्समक बताए थे, वो इतना ही कहता है कि बस 1,1, 2,3, 3,3, बस, इसके अलावा कोई और आएगा तो वो तत्समक नहीं रहेगा। तो ये छोटा सा फ़र्क है इन दोनों में, तत्समक और स्वतुल्य में। समझ में आ गया? स्वतुल्य का मतलब जितने दिए हैं उतना कॉमा उतना कर दे। 1 है तो 1,1, 2 है तो 2,3,3। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो स्वतुल्य बना रहेगा, लेकिन तत्समक नहीं रहेगा। तत्समक जितना है बस उतना कॉमा उतना छोड़ देंगे। अब आपको बताना है कि ये एक रिलेशन कैसा है। ये मान लो इसके थ्रू एक ये बना, एक और बन गया R2,
ये R1 है R2। अब आप बताइए ये तत्समक है? अगर एक सेट ये हो और R ये दे तो ये तत्समक है? ठीक है, बिल्कुल। क्या ये स्वतुल्य है? तो स्वतुल्य भी है। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य कहता था कि जितने हो उतना हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो ठीक, नहीं आया फिर भी स्वतुल्य रहेंगे। तो ये दोनों है, स्वतुल्य प्लस तुल्यता, ये फर्क है। तुल्यता तत्समक, तत्समक दोनों है। तत्समक तो हो ही गया क्योंकि जितना है बस उतने। स्वतुल्य कहता है अगर कुछ है तब भी हम रहेंगे, और नहीं है तब तो हमारी डेफिनेशन ही यही है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ भी गया तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये समझना है आपको, है ना। और ये छोटी बारीक सा नुक्ता है और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम्पल दे देगा तो आपको पूछेगा दोनों तो नहीं है, बोथ दोनों लिखा होगा तो दोनों मारिएगा, है ना। आप चलते हैं सम्मित की तरफ, इससे इसको नोट कर लीजिए। तो अगला संबंध का नाम है सम्मित। सम्मित संबंध, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन ये है कि अब यहाँ ए का भी कोई काम नहीं, मतलब कोई एक सेट होगा ज़रूर, ए सेट होगा ना जिसमें कुछ एलिमेंट पड़े होंगे, लेकिन हमें ए से देखना ही नहीं है, ए से नहीं पता चलेगा। क्या मतलब डेफिनेशन ये है कि अगर कोई x, y R में हमें दिखा, हमें R मिलेगा ना देखने के लिए, उसमें हम कोई x, y देखेंगे, कुछ देखेंगे 2, 3, 4, 5, और फिर हमने देखा कि y, x जैसा भी उसका पलटा हुआ एलिमेंट भी उसमें R में प्रेजेंट है, बिलोंग R कर रहा है, इम्प्लाइज दैट, तो वो वाला संबंध सम्मित संबंध हो जाएगा। उसका नाम पड़ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो क्या है, x, y बिलोंग्स टू R, देन y, x भी मस्ट बिलोंग्स टू R। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, और यहाँ ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये में कुछ होगा लेकिन उसको देखना नहीं। अब हम कह रहे हैं एक R ये लिखा हमने, 1, 2, 3 और 3, 2। अब इस R के बारे में आपको क्या ख्याल है कि ये सम्मित है? सम्मित, तो सम्मित इसको देखते ही पता करना। अब स्वतुल्य के लिए तो एक सेट भी देते हैं ना कि ए देंगे तभी तो देखेंगे 1, 1। सम्मित के लिए ये नहीं, बस R ही देखना है। अब R हमने देखा कि 1, 1 है सबके लिए। अब इसको पलटे आप, और वो देखें पलटा हुआ भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1, 1 को जब पलटेंगे ना तो 1, 1 ही आएगा ना। तो 1, 1 प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है। ये ना सोचिएगा इसको पलटे तो आगे जा कहीं दिखना चाहिए। अगर 1, 1 को पलटे और फिर 1, 1 ही आया तो फिर शुरू में जाएंगे देखेंगे कहीं 1, 1 है, तो वही तो है। अब हम ये नहीं करेंगे यहाँ तो देखा ही था आगे देखना है, इसी को देखेंगे और यही मिल गया तो यही ठीक है। तो 1, 1 था, इसको पलटे तो 1, 1 यहाँ मिला, फिर जाके देखेंगे 1, 1 है कहीं तो वो है, तो इसका मतलब है। ये 2, 3, तो 2, 3 R में है, तो अब पलटिए 3, 2 होना चाहिए, तो 3, 2 ये है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। अब यहाँ आइए 3, 2 तो पलटिए तो 2, 3, तो जाहिर है ये मिला। तो हर पेयर का पलटा हुआ पेयर भी इसमें है, तो ये ख़ास रिलेशन है ना, बहुत एक क्वालिटी रखे हुए अपने पास। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग सम्मित संबंध है। ये सम्मित संबंध है, ठीक हो गया। और ये डेफिनेशन तैयार करके रखनी है। अभी तो खाली एग्जाम्पल के लिए देखना हो तो ये अभी 1-2 सवाल लगाना होगा ना प्रूफ वाला, जिसमें ये देता नहीं है, तो हम लोग यहीं से करेंगे। समथिंग समथिंग R में है तो उसका पलटा हुआ R में होना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात थी। अब हम लोग एक संक्रामक संबंध बचा हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो आप लोग बोर ना हो, तो ये तैयार करके रख लें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें तत्समक, तो संक्रामक और तुल्यता, और फिर उस पर जो सवाल ये सब यूज़ होने, ये सब यूज़ होगा। तो फिर बस करें। गुड नाइट, गुड बाय, गुड डे।